आज मेरे सेकंड बेबी का नामकरण है और ये अभी सो रहा है। बाकी बाहर सारी तैयारियां चल रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आज सबसे इम्पोर्टेंट दिन इसी का है। नाम तो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन आपको थोड़ी देर में बताते हैं। तो मम्मी ने तैयार कर दिया है, लेकिन इसने पॉटी कर दी थी तो हमें इसकी नैपी भी चेंज करनी पड़ी, तो जो इसके पापा ने कर दी। उसके बाद हम नामकरण के लिए बैठ जाते हैं। प्रॉपर हवन वगैरह और इससे बोला जाता है कि शुद्धिकरण, वो सब हमने कराया है। शोना के टाइम पर 21 दिन बाद हवन हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी हो गया, 11th डे पर ही हवन हो गया है। और आज मुझे अपने स्टिचेस कटाने भी जाना है, लेकिन वो हम शाम को जाएंगे। अब आप इसे कोइंसिडेंस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मतलब इसका जो लेटर है वो भी जे ही है और मेरे बड़े बेटे का नाम भी जे से ही है, जीवांश। तो जब हमने उसका नाम डिसाइड किया था ना, जीवांश, तो हमें बहुत सारे नामों में से सिर्फ वो नाम पसंद आया था। और इस बार हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो कि दोबारा से एक अच्छा नाम ढूंढना। तो हमने सोचा चलो एक राइमिंग करते हैं, और इस तरीके से हमने एक नाम बनाया। तो हमने इसका नाम रखा है जित्यांश और बड़े बेटे का जीवांश। तो अगर आपको नाम अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नामकरण हो चुका है और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। बस लग रहा है कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन बाकी सब लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद मुझे खाना मिलेगा। बस ये लग रहा है कुछ भी मम्मी ला के दे दे, मैं खा लूँ, क्योंकि 1 बज चुका है और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है और फीडिंग करती हूँ तो बहुत तेज़ की भूख लग रही है अभी। तो ये टेस्टी टेस्टी खाना मुझे आज मिल रहा है। वैसे मुझे नहीं मिलता है खाना, बस ये आज और अभी के लिए ही है। आज शोना की मौसी को टाइम मिल गया नए बेबी से मिलने का। और अच्छा, तो कैसा लगा मेरा बेबी? बहुत क्यूट है। तो ये बहुत खुश है क्योंकि इसने बोला था लड़का होगा और वही हुआ है। तब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, ज़बरदस्ती आ गया हमारे पास और इसकी पिटाई भी लग चुकी है, जिसको पीटा है इनके पापा ने। खैर अभी तो प्यार उमड़ आया है और अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल ताकि स्टिचेस कटवा सकें। बाकी देखते हैं काटेंगे या नहीं काटेंगे, कंडीशन पे डिपेंड करता है। टाँके ठीक है या नहीं ठीक है, होपफुली तो ठीक ही होंगे, बाकी देखते हैं अभी। आज मैं बहुत खुश थी कि हमारी लास्ट हॉस्पिटल विज़िट है और यही नर्स मेरे टाँके काटने वाली थी। तो आज हमारी फाइनल विज़िट हो गई है डॉक्टर के पास से। सारे स्टिचेस रिमूव हो गए, लेकिन 2 बार में रिमूव हो पाए। हॉस्पिटल वाला काम हमारा ख़त्म हो गया है। हल्का सा मुझे पेन हो रहा है अभी, देखते हैं सुबह तक ठीक हो जाएगा। और कल मेरे भाई और भाभी की एनिवर्सरी है, लेकिन हम आज ही सेलिब्रेट करें क्योंकि वो बाहर घूमने जाएंगे। तो उनके लिए फूल माला ख़रीद लिया, पीछे रखी हुई है, और अब केक हमें पसंद करना है। सब वेट कर रहे हैं क्योंकि खाने का टाइम भी हो चुका है और उन्हें हम सरप्राइज़ देने वाले हैं, तो घर पहुँचते हैं। तो ये घर के पास शॉप थी, हम सीधा यहीं पर पहुँच जाते हैं केक लेने के लिए। कत्ती अभी घर जाके काटेंगे। फाइनली हमने केक ले लिया है, लेकिन इसे काटने तो मेरा शोना ही है ना शोना? आप ही काटोगे? कौन काटेगा जी? गाड़ी इसे अभी बाहर गाड़ी की पड़ी, लेकिन घर जाके पक्का केक काटने के लिए तुला रहेगा। घर पहुंचते ही डेकोरेशन तो मेरी छोटी बहन ने कर दी थी और हम केक वेक का सेटअप करते हैं और बिल्कुल नई दुल्हन की तरह उसको लेकर आते हैं भाई के पास तक। ये सब करने में ना मज़ा तो बहुत आ रहा था और बहुत अच्छा भी लगता है घर में कुछ हो और हम अच्छे से सेलिब्रेट करें। क्या आप भी अपने घर में इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? तो भाई शेरवानी पहनने वाला था, लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था अभी वो इस लुक में। तो हमने शेरवानी का जो दुपट्टा है वो उसके ऊपर डाल दिया। यहाँ पर मम्मी तिलक वगैरह कर रही हैं, साथ में इनके एक्स्ट्रा मजे हो गए जब, क्योंकि इन्हें कैश भी मिल गया है। भाई को तो मिला और भाभी को मम्मी ने अलग कैश दिया जिससे ये अपनी शॉपिंग करने वाले हैं। अब टाइम आ गया था जिसका ये लोग वेट कर रहे थे, वरमाला डालने का। कितना अच्छा लग रहा होगा ना इन लोगों को कि वापस से इनका शादी वाला पूरा माहौल क्रिएट हो चुका है। हम सबके हाथों में फूल थे कि जैसे ही वरमाला डालेंगे हम इन लोगों के ऊपर फूल डालेंगे। वैसे ही सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आपके घर में कैसा सेलिब्रेशन होता है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। तो मुझे तो इनकी शादी की याद आने लगी ये सब देखकर, इवन अपनी शादी की भी याद आने लगी कि हाँ हमारे साथ भी कभी ऐसा हुआ था। यहाँ फिर मम्मी पापा इन दोनों का केक कटवाते हैं। दोनों को बड़ी मुश्किल से पकड़ रखा था, जैसे उसे मौका मिलता है वो केक काटने में लग जाता है और केक को छोड़ता ही नहीं। सब लोग फ़ोटो वोटो खिंचा लेते हैं, लेकिन शोना केक के साथ आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग भी अपने भाई भाभी का टीका कर देते हैं
शोना तो केक से चिपक ही गया था, वो केक कट करने में मशरूफ़ था और इवन केक को झूठा भी करा था। फिर जैसे-तैसे लेकर हमने उसे केक पूरा छीना, नाइफ़-वाइफ़ से लिया। उसके बाद वो बहुत रोआ, पर हमने जैसे-तैसे शांत करा लिया था बाद में। उसके बाद शोना की मासियाँ जित्यांश के साथ वीडियो बनवाती है और उसके बाद आप देख सकते हैं उसे ऐसे खिला रही है जैसे कि मतलब बेबी उन्होंने पहली बार देखा हो। मुझे बड़ी हँसी आ रही थी ये सब देखकर। इतने दिनों बाद हम इसका मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे छठी नहीं मनाते, वरना ये सारे काम छठी वाले दिन हो जाते। लेकिन ये काम अब हो रहा है क्योंकि अब इसका नामकरण हो गया है। तो मम्मी ये कंदौनी पहना रही है इसको। बुरा काम होते हैं, मम्मी पहना रही है। मम्मी कह रही है वैसे तो ये बुआ के काम होता है, लेकिन मम्मी पहना रही है क्योंकि इन्होंने जो बहन बनाई है उसने धोखा दे दिया। वो अपनी जॉब की वजह से नहीं आ पाई है, देखते हैं कब मिलने आती है। और ये मम्मी ने कुछ ज्वेलरी भी खरीदी है इसके लिए, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब ये सारा सामान मम्मी की तरफ से। आप सोच रहे हो ये सारी चीज़ें डबल क्यों है, क्योंकि मम्मी ने जित्यांश के लिए मंगाई है, लेकिन उसके साथ साथ जीवांश के लिए मंगाई है। हालांकि बात जीवांश के पास है, पर मम्मी ने फिर से सब चीज़ें डबल कर दी हैं। तो अभी हम ये सारी चीज़ें इसको पहना रहे हैं। इसी के साथ मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब